नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हमने अध्याय नंबर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। जिसमें आज हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 4। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है आपके। तो उदाहरण नंबर 4 आपको क्या दिया है, तो बताया है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिएगा, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, y और 3, y से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे आपको संबंध ज्ञात कीजिए तक समझ में आ चुका है, आगे का आप समझ लीजिए। हमसे ये पूछा है कि क्या करना है, बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। जैसा कि हम बात करते हैं, अगर x अक्ष की हम बात करें तो ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब x अक्ष जो है, अगर देख लेते हैं कि P बिंदु जो है वो x, y है, ठीक है, x, y है। और इस बिंदु से ये दोनों बिंदु जो है समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। अगर हम बात करें, इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 7, 1 और B के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 5, ठीक है। क्या हो जाएंगे 7, 1 और 3, 5। ये समदूरस्थ स्थित है। अब समदूरस्थ का मतलब है, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में, माना कि बिंदु P और कोष्टक में लिखेंगे एक्स वाई बिंदुओं, सेम लाइन आपको लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिंदुओं A 7, 1 और B 3, 5 से समदूरस्थ है। क्या लिख देंगे, से समदूरस्थ है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है। क्या लिख देंगे, माना कि बिंदु P x y जो है 7, 1 और 3, 5 से क्या है, समदूरस्थ है। अब अगर ये समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए तब। तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि A और B जो है P से समदूरस्थ है, मतलब AP की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, BP के डिस्टेंस के। तो यहाँ पे लिख देंगे AP इजिकल टू BP। क्या हो जाएगा, AP इजिकल टू BP। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम हल करते हैं इसको आगे। अब हमको क्या करना है, AP की दूरी का सूत्र लगाना है, BP के लिए दूरी का सूत्र लगाना है। तो दोनों के लिए दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद BP के लिए लगाएंगे तो सेम सूत्र आपको फिर से फॉलो करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं A और P बिंदुओं की। तो देखो, आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, ये AP और फिर ये BP, ठीक है। A के बिंदु और P के बिंदु। तो A के बिंदु क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएंगे आपके 7, 1, ठीक है। A के बिंदु 7, 1 और P की बात करते हैं XY। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये x1, y1 का मान और ये x2, y2 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें x2 - x1, तो ये f का x2 मतलब x माइनस x1 मतलब 7। तो क्या हो जाएगा, x - 7 की घात 2। अब y2 - y1 देखना है, तो y2 पीछे है, y1 पीछे है, मतलब y - 1 हो जाएगा आपके, ठीक है, y - 1। तो ये तो हो गया हमारा A और P का काम। उसी प्रकार हम देख लेते हैं B और P का काम। तो B के बिंदु क्या हो जाएंगे इस बार, 3, 5 और ये हो जाएंगे आपके XY, ठीक है। तो ये x1, y1 और x2, y2, ठीक है। क्या हो जाएगा, x1, y1 और x2, y2। तो फिर x2 - x1, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3, फिर y2 - y1 तो क्या हो जाएगा y - 5, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से हल करना है। अगले स्टेप, अब हम क्या देखते हैं कि दोनों तरफ रूट लग रहे हैं और रूट से बाहर निकालनी पड़ेगी संख्या, क्योंकि रूट के अंदर तो हम सोल्व कर नहीं पाएंगे। B को 4 राशि आ चुकी है, xy है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको रूट हटाना है। अब आप रूट तभी हटा सकते हैं जब आप रूट का स्क्वायर बना लोगे, है ना। आप रूट का स्क्वायर बनाओगे तभी जाके रूट हटेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर ऐसे लगा नहीं सकते हैं, लिखना पड़ेगा आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिख दोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो कर देंगे वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे, तो ये
सॉरी यहाँ पे आपको ये मान रखने हैं, फॉर्मूला लग गया है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या बोला यहाँ पे, तो हमने ये बोला है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब इस पूरे का वर्ग और इस पूरे का वर्ग, इस टाइप से आपको वर्ग करना है। और आप जैसे वर्ग करोगे, वर्ग के कारण ये रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो ये संख्या बाहर आ जाएगी। x माइनस 7 की घात 2 प्लस y माइनस 1 की घात 2, यहाँ से x माइनस 3 की घात 2 प्लस y माइनस 5 की घात 2, इस टाइप से, ठीक है। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, इनमें लगा देना है सूत्र। कौन सा सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुल मिला के a की फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र आपको याद रख लेना है, ठीक है। आप चाहो तो माइनस 2ab को आगे कर सकते हो और बी स्क्वायर को पीछे कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर 7 प्लस माइनस 2ab, तो माइनस 2a। a की जगह हो जाएगा x और b की जगह 7, तो लिख देंगे x इंटू 7, ठीक है। ये तो हमने पहला वाला खोला। सेम आपको दूसरा खोलना है, जगह कम पड़ेगी लेकिन आप मैनेज करिए। y माइनस 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और प्लस में सॉरी माइनस का सूत्र है तो माइनस लगाना पड़ेगा। 2a की जगह y और b की जगह 1 बराबर, ठीक है। ये वाला जो बराबर है वो यहाँ आ गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, और नहीं तो आप इस टाइप से लगा के छोड़ दीजिए। फिर a स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x इंटू 3, ठीक है। उसके बाद इसको भी खोल देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये इस टाइप से आपको खोल देना है। अब हम एक एक कोष्टक को हल कर लेते हैं। यहाँ पे x की घात 2 आपके ऐसा कैसा, साथ ही हो जाएगा 49 माइनस 2 साथी 14x, ठीक। सेब इसको खोलेंगे, y की घात 2 ऐसी कैसी, और प्लस 1 की घात 2 का मान 1 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2y, ठीक है, बराबर। इसको खोलेंगे तो ये x की घात 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा आपके, 2 तिया माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक। इसको खोल देंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। वाई स्क्वायर आपके ऐसा कैसा प्लस 5 के 25 माइनस 2 5 10 और साथ में y, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में हम करते हैं x और y को एक साथ कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा काम हो गया। अब इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। और इसमें से y वाले को भी आगे लेना पड़ेगा आपको, बराबर के इस साइड पूरा। तो ये x स्क्वायर फिर प्लस का y स्क्वायर फिर माइनस का 14x फिर माइनस का 2y फिर प्लस का 49 फिर माइनस का प्लस का 1, ठीक है गाइस। उसके बाद इसको देख लेते हैं, ये x स्क्वायर फिर यहाँ से y स्क्वायर फिर यहाँ से आपके माइनस 6x, ठीक है, माइनस 6x और फिर हो जाएगा माइनस का 10y और फिर हो जाएगा आपके प्लस का 9 और फिर 25। यहाँ पे मैंने क्या किया है समझ लीजिए, x के स्क्वायर के बाद y स्क्वायर फिर मैंने 14x फिर 2y फिर जो संख्या थी वो पीछे जमा दी है। इस टाइप से इस तरफ भी हमने जमाने का काम कर लिया है। अगले स्टेप में अगर हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y 49 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और 9 और 25 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए आप यहाँ तक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपके, तो अगले स्टेप में इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे है माइनस का 14x और इस तरफ बराबर के इस तरफ माइनस 6x है जिसको उठा के इधर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 2y और इस तरफ से जब माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर। यहाँ आपके बच रहा है प्लस का 34 और जब प्लस का 50 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है गाइस।
ये जो 34 है ये ऊपर वाली स्टेप का है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये, ठीक है। अगली स्टेप में हम देखते हैं तो -14x और 8x में से 14 बड़ा है, इसलिए -14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8x, -2y और 10y में से 10y बड़ा है इसलिए प्लस, और 10 में से 2 गया तो बचा 8y, बराबर 34 और 50 में से 50 बड़ा है इसलिए माइनस, और 50 में से 34 गया तो बचा 16, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में देखो जो है 8 का भाग लग रहा है, ये भी 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक पद में, क्या लिख देंगे, प्रत्येक पद में 8 का भाग देने पर, क्या लिख देंगे, 8 का भाग देने पर। अगला मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, काफ़ी जो है सवाल बड़ा हो चुका है, स्पेस कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 बराबर माइनस का 16। इनको जमा दीजिएगा, माइनस का x उस तरफ चला जाएगा, प्लस का y उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 16 इस तरफ, तो माइनस का 16 इस तरफ प्लस में हो जाएगा, माइनस का x प्लस में हो जाएगा, प्लस का y माइनस में। अगले स्टेप में सेट कर देंगे, एक्स वाई माइनस x माइनस वाई बराबर 16, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बताया कि जो P बिंदु है वो A और B से समदूरस्थ है, ठीक। AP के बराबर BP बता दिया है, सूत्र लगा दिया हमने, A और P बिंदुओं के बीच दूरी, B और P बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दिया है, रूट हमको हटाना था, हमने वर्ग कर दिया है। वर्ग करने के बाद ये सारी संख्याएं बाहर आ गई थी, एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया हमने और फॉर्मूला खोला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो कैलकुलेशन में था, जैसे एक्स स्क्वायर साथ ही 49 हुआ, 2 साथ ही 14 हुआ, उसी टाइप से सबकी कैलकुलेशन की हमने। उसके बाद हमने जमा दिए, एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला, फिर वाई वाला, फिर संख्यात्मक पद, इस प्रकार से यहाँ जमा दिया। अगले स्टेप में हमने देखा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस तरफ है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरफ है, तो दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। ये माइनस का 14x, यहाँ पे ऐसा कैसा, यहाँ से हमने माइनस के 6x को उठा के इस तरफ ले लिया ताकि x और x बराबर हो जाए, मतलब साथ में हो जाए। यहाँ पे माइनस का 2y, इस तरफ से 10y को लिया तो ये प्लस का हो गया, फिर बचा था 34 और प्लस का 50 इधर गया, माइनस का हो गया। 14 और 6 को हमने जो है सोल्व किया तो माइनस का 8x, इन दोनों को सोल्व किया, प्लस का 8y बराबर माइनस का 16। अब हमने देखा कि प्रत्येक पद में 8 का भाग लग रहा है, तो हमने 8 का भाग लगा दिया, तो हमारे पास निकल के आया जैसे 8 एकम 8 मतलब कि माइनस का x, प्लस का 8 एकम 8 मतलब y बराबर 16, ठीक है। 16 को जब हम भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16, क्योंकि भाग तो इसमें भी लग जाएगा आपके, तो ये 8 दूनी 16। अब हम चाहते थे कि ये जो x है ये माइनस का ना होकर प्लस का रहे। वैसे तो अगर हम माइनस का गुणा करते तो ये प्लस में हो जाता, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आता, तो हमने फिर से साइडें चेंज कर दी, माइनस के 2 को इस तरफ लिया प्लस का, माइनस एक्स इस तरफ गया प्लस का वाई इस तरफ गया माइनस का। अब हमने दोनों ही साइडें चेंज कर दी, मतलब उठा के एक्स माइनस वाई को इस तरफ ले लिया और 2 को इस तरफ ले लिया। इस प्रकार हमारा एक्स और वाई में संबंध जो है ज्ञात हो गया, ठीक है गाइस। तो नोट करिए इसे।